जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को मैं 12th क्लास का ज्योग्राफी भूगोल में पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे रिलेटेड बहुत सारे आप जानकारी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो क्यों ना मतलब एक बेहतरीन शुरुआत, मतलब एकदम बोले तो धाकर, एकदम इनक्रेडिबल, एकदम स्टार्टिंग में आपको ज्योग्राफी का देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों एकदम देर ना करें, जल्द से जल्द मतलब आप क्या करिए, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में बेशक पहले शेयर ही कर दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और फेसबुक, जहाँ पर सोशल मीडिया है वहाँ पर छा जाओ दोस्तों। तो देखना मतलब आपका जो ज्योग्राफी है उसका लेसन नंबर फर्स्ट, भारत की विशाल जनसंख्या। भारत की विशाल जनसंख्या मतलब लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, भारत की विशाल जनसंख्या, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। एकदम इसमें कोई दोहरा नहीं है कि भारत जो है ना मतलब बहुत बड़ा मतलब कंट्री है। किस लिहाज से? तो जनसंख्या के लिहाज से। ठीक है, बाकी सब में मतलब और भी हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चन। दोस्तों आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा इन सभी देशों की अगर जनसंख्या को जोड़ करके एक जा पुराया जाए, तब जा करके उसका योगफल किसके बराबर होगा? क्या पाकिस्तान? कह रहे पाकिस्तान के तो हमारा एगो बिहार काफी है। बिहार अकेले इससे बड़ा है। नहीं मानिएगा आप लोग, बिहार इससे बड़ा अकेले है। अच्छा, क्या नामीबिया? जी नहीं, तो और छोटा देश है। क्या भारत? जी हाँ। कौन? भारत। कौन? भारत। यहाँ पर क्या है, विश्व का दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला कंट्री है। वो ना हो कि जब नेक्स्ट जनगणना हो 2000 मतलब 21 वाला जब कंप्लीट हो जाएगा तो पता चलेगा इंडिया नंबर 1 पर खड़ा है। लेकिन यहाँ पर अभी जो है 2011 का रिपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बताएगा आपका किताब कि भारत जो है इन सभी देशों को अगर मतलब योगफल को जोड़ा जाएगा तो हमारा देश उस सब पर भारी पड़ेगा। जिसे कहावत है ना, एक बिहारी 100 पर भारी। ठीक है, एक भारत सब पर अकेले लात धरत। समझ में आ गया ना? योगफल जनसंख्या में मामला में किसी ने कहा है कि हमारे भारत की जितना लोग जो है ना भूखे मर जाता है, उतना जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया का है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है भाई, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है 2021 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2021 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? देखना दोस्तों, इसमें आप क्या सीखेंगे, मतलब बहुत सारे देखेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से, फिर आप देखने वाले हैं किसके हिसाब से? आप देखने वाले हैं जनसंख्या घनत्व के हिसाब से। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से आप देखने वाले हैं जनसंख्या दूसर का आप देखने वाले हैं तीसर का क्षेत्रफल के हिसाब से। समझे? क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा बड़ा देश है, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा बड़ा देश है, जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन सा बड़ा देश है। उसके साथ ही भारत के अनेक मतलब राज्यों के बारे में आप जानेंगे। ये सभी डिटेल मतलब भूगोल है भाई। देखो बोला है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? क्या 121 करोड़ थी? जी हाँ, 121 करोड़ ये है। नरेंद्र मोदी जी बार बार अपने भाषण में नहीं कहते, इधर से देखो, इधर से घुमाएंगे हाथ, मेरे भारत के 21 करोड़ मित्रगण साथियों, इधर से पूरा एकदम इंडिया नाप देते हैं के हाथ में। बार बार 121 करोड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है, इसलिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया।
यहाँ पर क्वेश्चन, ये बड़ी ही लाजवाब क्वेश्चन है। बोल रहा है भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है? तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, चार ऑप्शन आपके सामने है। 68%, 31%, 50% और 80%। तो यहाँ पर 68% लोग जो है ना, कहाँ, गांव में निवास करते हैं। मतलब क्या है, वो ग्रामवासी है। और इसको छोड़ करके लगभग जो है ना, मतलब इसको छोड़ के 32 हो जाएगा ना, लेकिन 31 पॉइंट कुछ, क्योंकि 68 पॉइंट समथिंग होता है ग्रामवासी, तो 31% समथिंग क्या हो जाएगा, नगरवासी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए आप, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर बड़ी प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषक है? कृषक कहने का मतलब किसान है। भारत में कितने प्रतिशत लोग क्या है, कृषक है? तो भैया वो है 32%। कितना है, 32%। ये सब आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए और एक नोट्स बना लो भाई, सबसे बेहतर होगा। अगर तुम पीडीएफ चाहते हो कि इस तरीके का पीडीएफ मैं भेज दूँ तुम्हें, तो मेरे कृपया व्हाट्सएप नंबर, उस पर क्या करो, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो। हर पेज पर क्या रहेगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 7255970192। हालांकि मैं हर वीडियो में लिख देता हूँ 7255970192। ये क्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, हर चीज़ का यही नंबर है। समझ में आ गया? तो इस पर ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग श्रमिक है? श्रमिक कहने का मतलब कितने प्रतिशत लोग क्या है, गांव के हैं। कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं, अर्थात वो मेहनत करते हैं। श्रमिक का मतलब नहीं कि गांव में भी रहे, कहीं भी जाकर जो मेहनत करता है उसको कहते हैं। तो 27% लोग क्या है, श्रमिक है। क्या है दोस्तों, श्रमिक है। समझ में आ गया? आगे देखिए 6 नंबर बोला, 6 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कौन से कारक है? जनसंख्या किस पर निर्भर करेगा? क्या बारिश पर? जी हाँ, जहाँ बारिश होगी वहां पर जनसंख्या रहेगी। अब मान लीजिए बारिश न हो, आदमी प्यासे मर जाए। तापमान, हाँ ये भी चाहिए, आदमी को तापमान भी चाहिए, लेकिन क्या 40 डिग्री से नीचे और 10 डिग्री से ऊपर ना, ये बर्दाश्त करेगा। 40 डिग्री के ऊपर दांत चियार के ऊपर चल जाएगा, तो ये भी जरूरी है। धरातल, हाँ, भू आकृति, मतलब भूमि की जो आकृति है वहाँ पर भी लोग पसंद करना चाहते हैं। मान लीजिए आप लोग पहाड़ पर रहना थोड़ी ना चाहिएगा, तो ये जनसंख्या को प्रभावित, तो तीनों हो जाएगा, बोला इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान। राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से मतलब सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? राजस्थान के पास है। लेकिन ज्यादा जनसंख्या क्यों नहीं है वहाँ? तो अधिकतर उसकी भूमि मरुभूमि है, बालू वाला है। बालू में लोग भुजा लेकर भुजा जाएगा, इतना ना गर्मी पड़ता है बालू में। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही आंसर। 7वां नंबर प्रश्न देखना भाई। 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो वो है गोवा। गोवा, जिसकी राजधानी है पणजी। समझ में आ गया? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे बोल रहा प्रश्न, ध्यान से देखने वाला प्रश्न आ गया है। यहाँ बोल रहा है
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है ना? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? क्या दिल्ली है ना? अरे बाप, यहाँ तो 11,000 से ज्यादा लोग 1 किलोमीटर में रहता है, बहुत ज्यादा है। राजधानी है भारत के। अब देखिए, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है, दादरा और नगर हवेली है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो इसमें पूछ रहा है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दोस्तों कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? आगे देखो, 8 हो गया। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न देखना भाई। इसमें बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा कौन? दिल्ली। कौन हो जाएगा? दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप देखिए, आपको हम एक ट्रिक बताते हैं केंद्र शासित प्रदेश याद करने का, बहुत बार आदमी भूल जाता है। तो चलो, एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। चलो, दिल दे दो आप, लिख दिया। चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप, चलो दिल दे दो आप से ट्रिक क्या हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश के लिए? च से हो जाएगा चंडीगढ़। क्या हो जाएगा दोस्तों? चंडीगढ़। ल से लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। दिल से हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। द से हो जाएगा दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली। फिर से हो जाएगा द से दमन और दीव। दमन और दीव हो जाएगा। उसके बाद अ से हो जाएगा अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। अब प से हो जाएगा पुदुचेरी। कथी हो जाएगा? पुदुचेरी। समझ में आ गया? तो यहां पर देख लीजिए, आपका ये नहीं है। प से क्या हो जाएगा? पुदुचेरी। तो ये केंद्र शासित प्रदेश याद करने का ट्रिक है, चलो दिल दे दो आप। तो बहुत बार ये आपको सहायता करेगा क्वेश्चन पकड़ने में। तो चलिए, आपका यहाँ ऑप्शन नंबर कौन हो चुका है सही? डी। 10वां प्रश्न देखना भाई। 10वां प्रश्न बड़ी हेवी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? जनसंख्या मतलब सबसे ज्यादा इंसान कहाँ ज्यादा रहता है? क्या वो राजस्थान में है? नहीं, सबसे ज्यादा राजस्थान में नहीं, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ का? भारत का। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो गया 10 का बी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखना भाई, यहाँ बोल रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? तो जनसंख्या सबसे कम पूछा है, मतलब सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से, तो वो है कौन? मिजोरम। कौन है? मिजोरम। यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है, बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि ये सब पहाड़ी इलाका है। क्योंकि ये सब क्या है? पहाड़ी इलाका है, इसीलिए यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पे सिक्किम होगा दोस्तों, मिजोरम। मिजोरम सिक्किम, हाँ सिक्किम होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। ठीक है, 11 हो गया। 12 देखिए, 12 नंबर प्रश्न देखना। यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व वाला बड़ा राज्य कौन है?
जनसंख्या के एतबार से सबसे बड़ा राज्य कौन है दोस्तों? तो सबसे बड़ा राज्य कौन है? वो बिहार है। कौन है? बिहार है। सबसे बड़ा राज्य कौन है? बिहार है। किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से। ओके, तो 12 हो गया। 13 देखिए, 13 देखिए, 13 में बोल रहा है, 13 में बोल रहा है जनसंख्या घनत्व वाला सबसे छोटा राज्य कौन है? जनसंख्या घनत्व वाला सबसे छोटा राज्य कौन है? तो जनसंख्या घनत्व वाला सबसे छोटा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। देखना भाई, यहाँ पे राज्य पूछा है और ऑप्शन में ये डोगरा न केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि वो राज्य ही नहीं है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, इसी के पास है। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखना भाई, यहाँ पे बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व वाला सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन? जनसंख्या घनत्व वाला सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। कौन है? दिल्ली है। तो किधर है दिल्ली? चलो दिल दे दो आप, ये है ऑप्शन। कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? 14 हो गया। 15 देखो भाई, 15 देखो, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। रुको थोड़ा सा बिजी है। यहाँ पे देखना, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था 382। कितना है? 382। कितना है? 382 जनसंख्या घनत्व है 2011 के जनगणना के अनुसार। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका वो सही हो गया। यहाँ देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? भारत का लिंग अनुपात क्या था 2011 के जनगणना के अनुसार? तो वो है दोस्तों 1000 पुरुष पर 940 महिला। यहाँ पर पुरुष कहाँ है? ऊपर है, और महिला कहाँ है? नीचा। ऐसे भी क्या होता है, पुरुष हमेशा ऊपरे रहता है हर मामला में, और महिला नीचे रहती है। तो महिला को, अब पुरुष को आप कहाँ रखिए? ऊपर रखिए, महिला को कहाँ रखिए? नीचा। और पुरुष बटा पुरुष उप पुरुष बटा महिला क्या होता है? उसी को कहते हैं लिंग अनुपात। क्या कहते हैं? लिंग अनुपात, उसी को कहते हैं। तो 2011 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? 1000 अनुपात 940। समझ में आ गया? यहाँ देखिए, यहाँ पर बोल रहा है, बड़ी अच्छा प्रश्न है, किसी क्षेत्र के प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले संख्या को क्या कहते हैं? ये परिभाषा दिया हुआ है किसी का, तो किसका परिभाषा? देखिए ऑप्शन पढ़िए। क्या जनसंख्या घनत्व का? नहीं, एक और होता है कि 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसका, इसे मैचिंग नहीं हो रहा है। लिंग अनुपात नहीं, लिंग अनुपात कहते हैं कि 1000 पुरुष बटा बाकी जो भी महिला है उसके अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। मृत्यु दर, जी हाँ ये सही है। मृत्यु, देखिए यहाँ पे मृत्यु माने मर जाना, और इसमें लिखा है मरने वाले की संख्या को, अर्थात ऑप्शन नंबर सी से इसका मैचिंग मैचिंग हो रहा है। तो यही आंसर होगा। आगे देखने का, आगे प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बोले भारत सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था? भारत में, यहाँ पर में छूटा हुआ है, होगा भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था? बहुत भयानक अकाल पड़ा हुआ था कब? वो था, हाँ, 1967 में। दोता, हेलो, हाँ बोलो। चकिया, चकिया पर हार है।
नहीं कोचिंग में नहीं है, यहाँ रिकॉर्डिंग में है। वहाँ नहीं आया था लेकिन सब तो हम चला है इधर, यहीं रिकॉर्डिंग करने। नहीं हम गए हैं कोचिंग में तो नहीं था, सब तो हम चला है, क्या करें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कितना है, 1967। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए कितना नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय भाषाओं का पहली बार सर्वेक्षण किसने किया था। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया था, मतलब भारतीय भाषाओं का जो सर्वेक्षण है किसने किया था, किसने भारतीय भाषाओं पर विश्लेषण किया था। तो ये देखो भाई, ये जो है यहाँ पर देखिए, क्या पीटरसन ने किया था, नहीं पीटरसन ने नहीं किया था। क्या ग्रियर्सन ने किया था, हाँ ग्रियर्सन ने किया था, समझे। और इसने भारतीय भाषाओं को क्या कर दिया था, इसने भारतीय भाषाओं को ना मतलब 179 भागों में डिवाइड किया था। तो देखिए हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर हो, हाँ आइए क्या, इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस पर बता रहा है कि ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया था। ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं को 179 भाषाओं में क्या किया था, विभाजित किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ऐसा ही हो गया। 20 देखना भाई, 20 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है भारत की औसत आयु 27 वर्ष से बढ़कर कितनी हो गई है, 27 वर्ष से बढ़कर कितनी हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये हो गया है 69.89%। कितना हो गया है, 69.89%। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। तो देखिए इसका इसका मतलब देखिए, पहले जो लोग जो है ना 27 वर्ष लगभग जीता था पहले लोग। अब मेडिकल जो है ना काफ़ी क्या हो गया, तेज हो गया, तो उसके बाद लोग ना इतना तक आराम से जीवित रह सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये आपका बड़ी हिसाब का चीज़ है। 21 हो गया। 22 देखिए, 22 देखना भाई, बड़ी कमाल का चीज़ है। 22 नंबर चीज़ है कि लिंग अनुपात किस राज्य का इतना है। बाप रे बाप, लिंग अनुपात देखिए, मतलब मर्द से ज़्यादा औरत सब यहाँ पे ज़्यादा है। कहाँ, तो केरल में। कहाँ, केरल में। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। 22 का आंसर हो गया। 23 देखिए, 23 हो गया। सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है, सबसे कम किसका है, मिजोरम का है। किसका है, मिजोरम का। सबसे कम लिंग अनुपात किसका है, मिजोरम का है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो गया 23। 24 देखिए, इसमें बोल रहा है सबसे अधिक लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश का है कितना, 878। सबसे अधिक लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश किसका है, क्या दमन और दीव का है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है, लक्षद्वीप का है, या दादरा और नगर हवेली का है। तो देखिएगा यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, ठीक ना। लेकिन बोलता हूँ सबसे अधिक लिंग अनुपात 878 किसका है, तो 878 है वो है इसका,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आपका राइट आंसर हो गया। सबसे कम लिंग अनुपात 678 किस केंद्र शासित प्रदेश का है। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का तो सबसे ज़्यादा अधिक है, और दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, पुदुचेरी, तो देखिएगा यह किसका है, दमन और दीव का, किसका, दमन और दीव का क्या है, सबसे क्या है अधिक लिंग सबसे कम लिंग अनुपात 618। ये देखिए सबसे अधिक साक्षरता, सबसे अधिक साक्षरता, साक्षरता मतलब सबसे अधिक पढ़े लिखे, सबसे अधिक साक्षरता मतलब सबसे अधिक पढ़े लिखे ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में किसका है, भारत में किसका है दोस्तों, तो पूरे भारत में किसका, केरल का। यहाँ के लोग जो है ना बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप देखिए 93.91 अर्थात कम से इसको मान लीजिए आप 94, मतलब 100 लोग में से 94 गो लोग क्या है पढ़े लिखे हैं, मात्र 6 गो लोग जो है ना वो नहीं पढ़ पाए। इसीलिए केरल जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा विकसित है शिक्षा के मामला में, अपने पूरे भारत में सबसे अधिक केरल विकसित है ना। सबसे अधिक इंग्लिश बोलने वाले वहीं के लोग हैं। आगे देखिए बोला है भारत में 5% कितने साक्षर है, भारत में कितने प्रतिशत पुरुष शिक्षित है, मतलब कितने प्रतिशत पुरुष क्या है पढ़े लिखे हैं, तो वो है 82.14%। इतने लोग क्या है, इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इतने लोग क्या है पढ़े लिखे। समझ में आ गया। आगे देखिए 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए पूरे भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, तो वो है दोस्तों 65.46 पूरे भारत में। मान लीजिए कि यहाँ पे कितना 100 कितना है महिलाएं, उसमें से 65 पढ़ी लिखी है और 35 क्या है अनपढ़ है, 35 क्या है अनपढ़ है। तो यहाँ पर पता चलता है ना कि भारत आखिर विकासशील देश क्यों है। किसी भी घर, किसी भी समाज या किसी भी देश के उन्नति में सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महिलाओं का शिक्षित होना। जिस घर में महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, बाप रे बड़ी दिक्कत है, उसको तो दिमागे नहीं रहता है, मर्द कमाए पर मेहरारू सुधावे पर, एकदम टनाटन। तो देखिए वही कहानी किसका है, भारत का। जब तक 100 में से 100 महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होगी तब तक भारत का कल्याण नहीं होने वाला। समझ में आ गया। अब देखिए यूरोपीय देश जापान है, बहुत ज़्यादा उगता हुआ सूरज कहा जाता है क्योंकि वहाँ की स्त्रियां सब के सब पढ़े लिखे, वहाँ के सभी लोग कमाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोल रहा है कि पूरे भारत में नगरों की संख्या कितनी है, जहाँ 50,000 संख्या क्या है आबाद है। 50,000 संख्या वाला नगर कितना है, तो वो है 7,935 गो नगर है। समझ में आ गया। इतना नगर है भाई, ध्यान में दीजिएगा, इतना नगर है। देखिए नगर 3 प्रकार के हैं, एक नगर होता है, एक इससे थोड़ा बड़ा नगर होता है, एक होता है महानगर। समझ में आ गया। तो तीनों देखिए आने वाला है, ये तीनों क्या है आने वाला है। तो देखिए तीनों हम अब आपको बताते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारत में कुल महानगरों की संख्या कितनी है जिसकी आबादी 10 लाख है। एक नगर में 10 लाख आदमी रहता है, वैसी कितनी है, तो वैसे आप ध्यान से सुन लीजिए, वैसे महानगर मात्र कितना है 53 गो है। कितना है 53 गो है, जहाँ पर 10 लाख संख्या निवास करती है। जैसे मान लीजिए आप देखिए, जैसे घर में आप कपड़ा 6 बाई 6 सरिया के रखते हैं ना, उस तरह
इन नगरों में लोग जो है ना, जैसे ये घर है ना, तो खंड बाई खंड अलमारी बना रहता है छाजा, उसी में घुस जाओ सूत रहो, न हिलना है न डोलना है। मतलब एक घर में 400-500 आदमी सो जाता है, बताओ वो कैसे। मतलब दीवार में अलमारी अलमारी बना हुआ है, उसी में ढुक जाओ और सो जाओ एकदम मस्त। और नीचे एकदम पाका पोसोल है, उन्हें लोग अलमारी में सुतल है और क्या बताए। बड़ी मामला कॉम्प्लिकेटेड रहता है इन शहरों में, बहुत भीड़ रहती है यार, क्या बताए, जहाँ पे 10 लाख लोग निवास करते हैं। अब देखिए, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? क्या भारत है? जी नहीं, भारत 2 नंबर पर है। चाइना, हाँ चाइना, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा जनसंख्या में, यहाँ पर लोग क्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में। तो आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, 31 हो गया, 32 देखिए, 32 देखना भाई। 32 बोल रहा है कि विश्व का दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन है? 2 नंबर पर अभी तो मैं बताया ना, भारत कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर, 121 करोड़ रन मार दिया है, इतना से आगे चल रहा है। समझ में आ गया? 33 देखिए, 33 क्वेश्चन नहीं है तो दोस्तों 33 नंबर के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि भारत में मतलब सबसे कम पढ़े लिखे लोग, मतलब सबसे कम साक्षरता किस राज्य का है? इसका आंसर आप किताब से खोजकर या गूगल बाबा से खोजकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।